सीताराम 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 हरे सीताराम 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 हरे सीताराम 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 हरे राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम 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 हरे सीताराम 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 हरे सीताराम 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 हरे सीताराम 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 हरे राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम हरे राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम हरे राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम हरे सीताराम 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 हरे सीताराम 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 हरे सीताराम 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 हरे राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम हरे राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम हरे राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम हरे ओ राम बड़ा बेगर्ज बड़ाई चांदानी राम बड़ा बेगर्ज बड़ाए चांदा नहीं राम बड़ा बेगर्ज बड़ाए चांदा नहीं ये जगत बना के आप नजर मुड़े आंदा नहीं जगत बना के आप नजर मुड़े आंदा नहीं जगत बना के आप नजर मुड़े आंदा नहीं होके भगत निराले ओके भगत निराले ये पत्थरा चोला लेते पत्थरा चोला लेते ये अखियां बाले ने सीताराम 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 हरे सीताराम 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 हरे राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम 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 हरे ये कर बंदिया सूरज प्रभु चढ़ांदा जेकर बंदिया सूरज प्रभु चढ़ाता जेकर बंदिया सूरज प्रभु चढ़ाता ये तेरे तो अखियां भी मुंडिया नजर कुछ आंदा इसको अखियां भी मुंडिया नजर कुछ आंदा इसको अखियां भी मुंडिया नजर कुछ आंदा तो अखियां भी मुंडिया नजर कुछ आंदा इसको अखियां भी मुंडिया नजर कुछ आंदा
हरे राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम हरे राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम हरे हे सीताराम 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 हरे सीताराम 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 हरे सीताराम 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 हरे राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम हरे राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम हरे राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम हरे पानी हवा के अक्षित तेरे झट लगता नहीं पानी हवा से रंग बिन तेरा झट लगता नहीं पानी हवा से रंग बिन तेरा झट लगता नहीं ये मुक्त भेजना आप दे कुछ मंगता नहीं ये मुक्त भेदभाव मगधे कुछ मंगता नहीं मुक्त भेदभाव मगधे कुछ मंगता नहीं और हर चीज निराली है ये मोती हर चीज निराली है ये फालतू न जानी सुनो ये फालतू न जानी तनु सारी तेरी रखवाली है सीताराम 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 हरे सीताराम 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 हरे श्याम राधे श्याम राधे श्याम हरे राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम हरे सीताराम 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 हरे सीताराम सीताराम सीताराम
सोर सुंदर श्यामल गोर तन विषव बिलोचन चोर सियावर राम जय जय राम मेरे मन बसियो सीताराम मेरे मन बसियो राधेश्याम। प्रेमियों, शंकर भगवान जी माता पार्वती जी से कहते हैं कि हे उमा, सुंदर सांवले और गोर शरीर वाले विश्व भर के नेत्रों को चुराने वाले कौशलाधीश के कुमार राजसभा में इस प्रकार सुशोभित हो रहे हैं। दोनों मूर्तियां स्वभाव से ही बिना किसी बनाव श्रृंगार के मन को हरने वाली है। करोड़ों कामदेवों की उपमा भी उनके लिए प्रेमी तुच्छ है। सुंदर चितवन है और कामदेव के भी मन को हरने वाली है। हृदय को बहुत प्यारी लगती है। सुंदर गाल है, कानों में चंचल कुंडल है, ठोड़ी और अधर बड़े सुंदर और कोमल वाणी, पीली चुकन्नी टोपियां सिरों पर शोभित हैं, बीच बीच में फूलों की कलियां बनाई हुई हैं, शंख के समान सुंदर गोल, गले में मनोहर 3 रेखाएं, तीनों लोगों को क्या है सुंदरता की सीमा को बता रही है। हृदय पर राजमुक्तों के सुंदर कंठे और तुलसी की मालाएं सुशोभित हैं। उनके कांधे बैलों के कांधे की तरह ऊंचे तथा पुष्ट हैं। जो महाराज जी के खड़े होने की शान है, सिंह की तरह है। भुजाएं बड़ी विशाल है, बरफी भंडार। और जब क्या है वहां क्या देखा, कटी तुनीर पीत पट कटी तुनीर पीत पट पर सर धन बाम पर नाम
सियावर रामचंद्र भगवान की जय। जय जय श्री राधे श्याम। कमर में तरकस पीतंबर बांधे, कटी तो नीर पीत पट बांधे, कर सर धनुष बाम बर बांधे। कमर में तरकस और पीतंबर बांधे हैं, दाहिने हाथों में बाण और बाएं सुंदर, कांधों पर धनुष तथा पीले यज्ञोपवीत जनेऊ सुशोभित हैं। नख से लेकर के सिख तक सब अंग बहुत सुंदर हैं, उन पर महान शोभा छाई हुई है। देखे लोग सब भेष उठाए, एक टक लोचन चलत न तारे। उन्हें देख करके सब लोग सुखी हुए, नेत्र एक टक उन्हीं की तरफ देखते रहे, और पुतलियां जो हैं उसने भी अपना चलना बंद कर दिया। जनक जी दोनों भाइयों को देख करके प्रेमियों हर्षित हुए, तब उन्होंने जाकर मुनि के चरण कमल पकड़ लिया, विनती करके अपनी कथा सुनाई। मुनि को सारी रंगभूमि जो यज्ञशाला थी वो दिखलाई। मुनि के साथ दोनों श्रेष्ठ राजकुमार जहां जहां जाते हैं वहां वहां सब कोई आश्चर्यचकित होकर के उनको देखने लगते हैं। सब ने राम जी को अपनी अपनी ओर ही मुख किए हुए देखा, नीचे नीचे रुक राम ही सब देखा। सब ये देख रहे हैं कि मेरी तरफ ही देख रहे हैं, परंतु इसका कुछ भी विशेष रहस्य कोई नहीं जान सकता। मुनि ने राजा से कहा कि रंग भूमि की रचना बड़ी सुंदर है, और विश्वामित्र जैसे विरक्त ज्ञानी जो है उसकी रचना देख करके, प्रशंसा सुन करके राजा प्रसन्न हुए और उन्हें बड़ा सुख मिला। सब मंचों में एक सब मंच इतना सुंदर उज्ज्वल और विशाल था कि राजा ने मुनि सहित दोनों भाइयों को उस पर बैठाया। प्रभु देखी सब नृप ही आहारे, प्रभु देखी सब नृप ही आहारे। जनों रखेश उदय तारे, जनों रखेश असी पर कीर्ति सबके मन माही, असी पर कीर्ति सबके मन माही। हे राम जाप गौरव सकनाही, राम जाप गौरव प्रभु को देख करके सब राजा हृदय में ऐसे हार गए, जैसे निराश हो गए, उदासीन हो गए, जैसे पूर्ण चंद्रमा के उदय होने पर तारे जो है प्रकाशहीन हो जाते हैं। उनके तेज को देखकर सबके मन में ऐसा विश्वास हो गया कि रामचंद्र जी ही धनुष को तोड़ेंगे, इसमें संदेह नहीं। सारे राजा इधर उनके रूप को देखकर सबके मन में ये निश्चय हो गया है कि शिवजी के विशाल धनुष को जो संभव है ना टूट सके, बिना तोड़े भी
सीता जी श्री रामचंद्र जी के ही गले में जयमाला डाले। दोनों तरह से हमारी हार होगी और विजय श्री रामचंद्र जी के हाथ लगेगी। यूं सोचकर वे कहने लगे कि भाई ऐसा विचार कर यश प्रताप बल और तेज गवाकर चलो अपने अपने घर को चलो। दूसरे राजा जो अविवेकी थे, अविवेकी आंधे अहंकार था, जिनको बड़ा अभिमान था, वो हंसे। उन्होंने कहा धन तोड़कर भी विवाह होना कठिन है। अगर इन्होंने धन भी तोड़ दिया ना फिर भी बहुत कठिन है। सहज ही में हम जानकी को हाथ से जाने नहीं देंगे, फिर बिना तोड़े तो राजकुमारी को ब्याह ही कौन सकता है। काल ही क्यों ना हो, एक बार तो सीता जी के लिए उसे भी हम युद्ध में जीत लेंगे। ये घमंड की बातें राजा वो कर रहे हैं। जो धर्मात्मा राजा है, हरि भक्त है, सियाने हैं, वो उनकी बातों को सुन करके मुस्कुरा रहे। गर्भ दूरी कर नृपन के जीत को सक संग्राम, दशरथ के रन बांकरे सिया विवाही राम। उन्होंने कहा कि राजाओं के गर्भ दूर करके जो धनुष किसी से नहीं टूट सकेगा उसे तोड़कर श्री रामचंद्र जी सीता जी को ब्याहे। रही युद्ध की बात, सो महाराज दशरथ के रण में बांके पुत्रों को युद्ध में कोई भी नहीं जीत सकता। आप व्यर्थ गाल बजा रहे हैं, मन के लड्डुओं से भी कहीं भूख बुझती है। हमारी परम पवित्र निष्कपट सीख को सुनकर सीता जी को अपने जी में साक्षात जगजननी समझो, उन्हें पत्नी रूप में पाने की आशा बेलासा को छोड़ दो और श्री रघुनाथ जी को जगत का पिता, जगत का परमेश्वर मन में विचार कर नेत्र भर करके उनकी छवि को देखो। वे तुम्हारे नेत्रों के सामने आ गए हैं और समीप आए हुए हैं, जिनको वेद भी नेति नेति कह करके पुकारते हैं। आज उनके आप भी दर्शन कर लो, आपका भी बेड़ा पार हो जाएगा, आपका जन्म लेना सफल हो जाएगा, जीवन और जन्म को आप सफल कर लेंगे। ऐसा कहकर अच्छे राजा प्रेम मगन होकर के श्री राम जी के रूप को देखने लगे। मनुष्यों की तो बात ही क्या, प्रेमियों, देवता लोग भी आकाश से विमानों पर चढ़े हुए दर्शन कर रहे हैं, सुंदर गान करते हुए फूल बरसा रहे हैं। जानी शुभ अवसर सिया तब पठाई जनक बुलाई, चतुर सखी सुंदर सकल सादर चले लबाई। शुभ अवसर जान करके जानकी जी ने, जनक जी ने सीता जी को बुला लिया। चातर और सुंदर सखियां आदरपूर्वक उन्हें लिवा चली और जब लेकर के आई सिया शोभा नहीं जाई बतानी, सिया शोभा नहीं जाई बतानी, ये जगदंबिका रूप गुण आनी, जगदंबिका रूप
जानकी जी की शोभा का वर्णन नहीं हो सकता। उनके लिए मुझे सब उपमाएं तुच्छ लगती हैं, क्योंकि वे लौकिक स्त्रियों के अंगों से अनुराग रखने वाली है, अर्थात वे जगत की स्त्रियों के अंगों को दी जाती है। और जो है माया जो जग से ली गई है, उन्हें भगवान की स्वरूपा शक्ति जो है श्री जानकी जी के अपराकृत चिन्हमय अंगों के लिए प्रयुक्त करना उनका अपमान करना है, उनका उपहास करना है। सीता जी के वर्णन में उन्हीं उपमाओं को देकर के कौन कवि को कवि कहलाए, अभ्यास मानना। सीता जी के लिए उन उपमाओं का प्रयोग करना सुकवि पद से च्युत होना, अपकीर्ति मोल लेना है। यदि किसी स्त्री के साथ सीता जी की तुलना की जाए तो जगत में ऐसी सुंदर युक्ति है ही कहां जिसकी उपमा उन्हें दी जाए। पृथ्वी की स्त्रियों की तो बात ही क्या, देवताओं की स्त्रियां भी यदि देखा जाए तो हमारी अपेक्षा कहीं अधिक दिव्या और सुंदर है। उनमें भी सरस्वती तो बहुत बोलने वाली है, पार्वती अर्धनारी है, अर्थात अर्धनारी नटेश्वर के रूप में उनका आधा ही अंग स्त्री का है और शेष आधा अंग पुरुष का है, शिव जी का है। कामदेव की स्त्री रति पति को बिना शरीर अनंग जानकर बहुत दुखी रहती है, जिनके विष और मद जैसे समुद्र से उत्पन्न होने के नाते प्रिय भाई हैं, उन लक्ष्मी के समान तो जानकी जी को कहा ही कैसे जाए। जिन लक्ष्मी की बात ऊपर कही गई है वे निकली थी खारे समुद्र से, जिसको मथने के लिए भगवान ने कर्कश पीठ वाले कश्प का रूप धारण करके रस्सी बनाई गई। महान विषधर वसु की नाग मथानी का कार्य किया मंदराचल पर्वत ने, और उसे मथा सारे देवताओं और दैत्यों ने। जिन लक्ष्मी को अतिशय शोभा के खान और सुंदरी कहते हैं, उनको प्रकट करने में हेतु बने ये सब सुंदर व स्वाभाविक ही कठोर उपकरण। ऐसे उपकरणों से प्रकट हुई लक्ष्मी श्री जानकी जी की समता को कैसे पा सकती? हाँ, इसके विपरीत यदि छवि रूपी अमृत का समुद्र हो, परम रूप में कश्यप हो, शोभा रूप रस्सी हो, श्रृंगार हो, रस हो, पर्वत हो, उस छवि के समुद्र को स्वयं कामदेव अपने ही कर कमल से मते। यही विधि उपजे रची जब सुंदरता सुख मोल, तत् विसकोच समेत कवि यही सिया समतोल सियावर राम। मेरे मन बसियो सीताराम, मेरे मन बसियो राधे श्याम। चली संग ले सखी से आनी, चली संग ले सखी से आनी, ये गावत गीत मनोमन पानी,
सियानी सखियां सीता जी को साथ लेकर मनोहर वाणी से गीत गाती हुई चली। सीता जी के नवल शरीर पर सुंदर साड़ी शोभित है। जगजननी की महान छवि अतुलनीय है, जिसका वर्णन नहीं हो सकता। सब आभूषण अपनी अपनी जगह पर शोभित हैं, जिन्हें सखियों ने अंग अंग में बलि बन के सजाकर पहनाया है। जब सीता जी ने रंगभूमि में पैर रखा तब उनका दिव्य रूप देखकर स्त्री पुरुष सभी मोहित हो गए। और प्रेमियों, देवताओं ने हर्षित होकर नगाड़े बजाए, पुष्प बरसा करके अप्सराएं गाने लगी। सीता जी के कर कमलों में जय माला सुशोभित है। सब राजा चकित होकर अचानक उनकी ओर देखने लगे। सिया चकत चित राम ही चाहा, भेमो बस सब नर नाहा। सीता जी चकित चित से श्री राम जी को देखने लगे। तब सब राजा लोग मोह के बस हो गए। मुनि समीप देखे दो भाई, लगे ललित लोचन निधि पाई। दोनों भाइयों को मुनि के पास बैठे देखा तो उनके नेत्र अपना खजाना पाकर क्या हो गए, ललचाकर वहीं श्री राम जी में जा लगे और स्थिर हो गए। गुरुजन लाज समाज बड़े, देखी सियस पुचानी। लागी बिलोकन सकिन तन, रघुबीर ही उरआनी। सियावर राम जय जय राम, मेरे मन बसियो सीताराम, मेरे मन बसियो राधे श्याम। गुरुजनों की लाज से बड़े समाज को देखकर सीता माता जी सकुचा गया। श्री रामचंद्र जी को हृदय में लाकर सखियों की ओर देखने लगी। श्री रामचंद्र जी का रूप और सीता जी की छवि देखकर स्त्री पुरुषों ने पलक मारना छोड़ दिया, एक टक उन्हीं को देखने लगे। अपने मन में सोचते हैं पर कहते सकुचाते हैं। मन ही मन में विधाता से विनय करते हैं। क्या विनती करते हैं? हरु विधि बेगी जनक जटाई, हरु विधि बेगी जनक जटाई। मति हमारी अति देहि सुहाई, मति हमारी अति देहि सुहाई। बिनु विचार बनु सजी नर नाम, बिनु विचार बनु सजी नर नाम। हे सिया राम कर करे विधान, सिया राम करे करे विधान। हरु विधि बेगी जनक जटाई। हे विधाता, जनक जी की मूर्ता को सिधर हट लीजिए और हमारी ही ऐसी सुंदर बुद्धि उन्हें दीजिए कि जिससे बिना ही विचार किए राजा अपना प्रण छोड़ करके सीता जी का विवाह श्री राम जी से कर, वो अपनी जड़ता को छोड़ दे। संसार में उन्हें भला कहेगा, क्योंकि ये बात सब किसी को अच्छी लगती है।
हट करने से अंत में भी हृदय जलेगा। सब लोग हंसी लालसा में मग्न हो रहे हैं कि जानकी जी के योग्य वर तो ये सांबला ही है। तब राजा जनक ने बंदीजनों को, भाटों को बुलाया और अपने वंश की कीर्ति गाते हुए वो आए। राजा ने कहा कि जाकर मेरा प्रण सबसे को। भाट वाले उनके हृदय में कम आनंद ना था। बोले बंदी बचन वर सुनो सकल में ही पाल, पन बदे कर कहीं हम भुजा उठाई विशाल सियावर राम। जय जय राम मेरे मन बसियो सीताराम मेरे मन बसियो राधेश्याम। भाटों ने श्रेष्ठ वचन कहे कि हे पृथ्वी के पालन करने वालों राजा, सुनिए, हम अपनी विशाल भुजा उठाकर जनक जी का प्रण कहते हैं। जनक जी का प्रण कहते हैं। राजाओं की भुजाओं का बल चंद्रमा है और भगवान शिव का जो धनुष है प्रतिबिंब वो राहु। इतना बड़ा भारी है, कठोर है। बड़े भारी योद्धा रावण और बाणासुर भी इस धनुष को देखकर चुपके से ही चलते हुए, उसे उठाना तो दूर रहा, छूने तक की हिम्मत ना हुआ। उसी शिव जी के कठोर धनुष को आज इस राजसभा में जो भी तोड़ेगा, तीनों लोगों के विजय के साथ ही उसको जानकी जी बिना किसी विचार के हठपूर्वक वर्ण करेगी। वर्ण सुनकर सब राजा लज्जा उठे। जो वीरता के भवानी थे, मन में बहुत ही तमतमाए, कमर कस कस कर उकलाकर उठे और अपने इष्ट देव को सिर नवा करके चले गए। जाकर के बड़े ताव से धनुष की ओर देखते, फिर निगाह जमाकर उसे पकड़ते, करोड़ों भांति से जोर लगाते पर वह उठता ही नहीं। जिन राजाओं के मन में कुछ विवेक है, वे तो धनुष के पास ही नहीं जाते। वे मूर्ख राजा जो थे वो धनुष को पकड़ते हैं, परंतु जब नहीं उड़ता तो ले जाकर चले जाते हैं। मानव वीरों की भुजाओं का बल पाकर वह धनुष अधिक अधिक भारी होता जाता है। तब क्या हुआ? भूप सहस 10 एक ही बारा, लगे उठावन डरी न तारा। 10,000 राजा इकट्ठे होकर के धनुष को उठाने लगे, पर उनसे भी वो नहीं उठा। शिव जी का ये धनुष कैसे नहीं दिखता था? जैसे कामी पुरुष के वचनों से सती का मन चलायमान नहीं हुआ। सब राजा उपहास के योग्य हो गए। जैसे वैराग्य के बिना सन्यासी उपहास के योग्य हो जाता है। कीर्ति जो है, विजय, बड़ी वीरता, इन सब को वे धनुष के हाथों बरबस हार कर चले गए। राजा लोग हृदय से हार कर सिरहीन हो गए, अपने अपने समाज में जा बैठे। राजाओं को सफल देख करके जनक पुकला उठे और ऐसे वचन बोले जो मानो क्रोध में सने हुए थे। मैंने जो प्रण ठाना था उसे सुनकर दीप दीप के अनेकों राजा आए। देवता और दैत्य भी मनुष्य का शरीर दान करके आए और बहुत भी रणधीर वीर आए।
परंतु धनुष को तोड़कर मनोहर कन्या बड़ी विजया और अत्यंत सुंदर कीर्ति को पाने वाला मानो ब्रह्मा ने किसी को रचा दिया कि ये लाभ किसको अच्छा नहीं लगता। पर किसी ने भी शंकर जी का धनुष नहीं चढ़ाया। अरे भाई, चढ़ाना और तोड़ना तो दूर रहा, तिल भर भी भूमि से वो छुड़ा नहीं सकता। अब कोई वीरता का अभिमानी नाराज ना हो। मैंने जान लिया कि पृथ्वी वीरों से खाली हो गई है। अब आशा छोड़कर अपने अपने घर जाओ। ब्रह्मा जी ने सीता जी का विवाह दिखाई नहीं। यदि प्रण छोड़ता हूं पुण्य जाता है, क्या करूं? कन्या कुंवारी ही रहे। यदि मैं जानता कि पृथ्वी वीरों से शून्य है तो प्रण करके उपहास का पात्र न बनो। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। जब राजा ने ये बात कही, जनक बचन सुनी, ये जनक बचन सुनी सब नारी। जनक बचन सुनी सब नारी। जनकी वचन सुनकर सभी स्त्री पुरुष जानकी जी की ओर देखकर दुखी हुए। परंतु लक्ष्मण जी तमा उठे, उनकी भौहें टेढ़ी हो गई, होठ फड़कने लगे और नेत्र क्रोध से लाल। केही ना सकत रघुबीर, केही ना सकत रघुबीर, डर लागे बचन जनुबान। नाई राम पद कमल सिर बोले गिरा प्रमाण। श्री रघुवीर जी के डर से कुछ कह तो सकते नहीं, पर जनक के वचन उन्हें बाण के समान लगे। जब रहा नहीं गया, श्री रामचंद्र जी के चरण कमलों में सिर नवा करके कहने लगे, लक्ष्मण क्या कहते हैं कि रघुवंशियों में कोई भी जहां होता है उस समाज में ऐसा वचन कोई नहीं कहता जैसे अनुचित वचन रघुकुल शिरोमणि श्री राम जी को उपस्थित जानते हुए भी जनक जी ने कहे। हे सूर्य कुल रूपी कमल के सूर्य सुनिए, मैं स्वभाव से ही कहता हूं, कुछ अभिमान करके नहीं। यदि आपकी आज्ञा पाऊं, लक्ष्मण जी कहते हैं महाराज जी कि यदि आपकी आज्ञा पाऊं तो मैं ब्रह्मांड को गेंद की तरह उठा और उसे कच्चे घड़े की तरह फोड़ डालूंगा। सुमेरु पर्वत को मुरली की तरह तोड़ सकता हूं,
हे भगवान, आपके प्रताप की महिमा से ये बेचारा पुराना धनुष तो पहुंची है, कहते पुराना धनुष है। ऐसा जानकर हे नाथ आगे आओ तो कुछ खेल करूं। लक्ष्मण जी कहते महाराज जी भी जी आगे आओ बेटा खेल करके दिखाओ, खेल करूं। उसे भी देखिए धनुष को कमल की डंडी की तरह चढ़ाकर उसे 100 योजन तक दौड़ा चला जाओ। हे नाथ, आपके प्रताप के बल से धनुष को जैसे बरसात में बारिश होती है तो इसका छत्ता बनाकर इसको तोड़ दो। यदि ऐसा न करूं तो मुझे प्रभु के चरणों की सख्त है, मैं कभी भी धनुष और तरकस को कभी हाथ नहीं लगा। जब ये बात लक्ष्मण जी ने कही, लगन सकोप बचन जे होने, लगन सकोप बचन जे होने, डगमगानी गई दिग्गज डोले, डगमगानी गई दिग्गज डोले। ये सकल लोग सब भूख डेराने, सकल लोग सब भूख डेराने, ये सिया हिया हर जनक सकुचाने, जनक हे गुरु रघुपति व्रत मुनि मन माही, गुरु रघुपति व्रत मुनि मन माही, हे उदित भये पुनि पुनि उल्हानी, उदित भये पुनि पुनि उल्हानी, श्याम ही रघुपति लगन निभाए, श्याम ही रघुपति लगन निभाए, हे प्रेम समेत निकट देखाए, प्रेम समेत निकट देखाए। बोलिए श्याम रामचंद्र भगवान की जय। जय जय श्री राधे श्याम। ज्यों ही लक्ष्मण जी क्रोध भरे वचन बोले, प्रलय पृथ्वी डगमगाओ, दिशाओं के हाथी कांप गए, सभी लोग और सब राजा डर गए। सीता जी के हृदय में हर्ष हुआ और जनक जी सकुचा गया। गुरु विश्वामित्र जी, श्री रघुनाथ जी और सब मुनि मन में प्रसन्न हुए, बार बार पुलकित होने लगे। श्री रामचंद्र जी ने फिर लक्ष्मण जी को इशारा किया और मना और प्रेम सहित अपने पास बैठा और फिर विश्वामित्र समय सुप